हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। दरभंगा एयरपोर्ट का हुआ शिलान्यास एवं भूमि पूजन। पटना के मुकाबले दरभंगा से सस्ती होगी दिल्ली और बेंगलुरु की हवाई यात्रा, ट्रेन से भी कम होगा किराया, समय की भी होगी बचत। मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों एवं अतिथियों का मिथिला की परंपरा अनुसार पाग एवं चादर से हुआ सम्मान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु बोले, दरभंगा के राजा रखते थे अपना प्लेन, प्रजातंत्र में जनता है राजा और लोग कम पैसों में कर सकेंगे हवाई जहाज का सफर। मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के नाम पर होगा दरभंगा एयरपोर्ट, उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने किया ऐलान, बोले स्थानीय लोक कला मधुबनी पेंटिंग से सजा होगा एयरपोर्ट और टर्मिनल। महाकवि विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्क्षण दी स्वीकृति, बोले विद्यापति केवल कवि ही नहीं समाज सुधारक भी थे, उनकी राह पर चलकर ही मैंने बाल विवाह और शराब पर लगाया प्रतिबंध, बोले दरभंगा से हवाई सेवा चालू होने से एक बड़े क्षेत्र को मिलेगा बड़ा फायदा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, मिथिला के लिए है यह ऐतिहासिक दिन, बोले उड़ान योजना का ही है फल कि आज आया है यह अवसर। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, सरकारें तो कई आईं और गईं लेकिन इसी गवर्नमेंट ने किया यह काम। दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की आयोजित हुई बैठक, नगर निगम परिसर में CCTV लगाने का प्रस्ताव पारित। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, पब्लिक स्कूल दरभंगा में आयोजित हुआ साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। आओ जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, क्रिसमस के लिए सज गए गिरजाघर। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, will experience principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर क्षत्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय, दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक
सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo, bro, how are you, bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo, bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा एयरपोर्ट का हुआ शिलान्यास एवं भूमि पूजन। पटना के मुकाबले दरभंगा से सस्ती होगी दिल्ली और बेंगलुरु की हवाई यात्रा। ट्रेन से भी कम होगा किराया, समय बचेगा वह अलग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु, उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत कई जानी मानी राजनीतिक हस्तियों ने रखी इसकी नींव। दरभंगा एयरपोर्ट का हुआ शिलान्यास एवं भूमि पूजन। पटना के मुकाबले दरभंगा से सस्ती होगी दिल्ली और बेंगलुरु की हवाई यात्रा। ट्रेन से भी कम होगा किराया, समय की भी होगी बचत। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत कई जानी मानी राजनीतिक हस्तियों ने इसकी आधारशिला रखी। पटना की तुलना में दरभंगा से दिल्ली और बेंगलुरु की हवाई यात्रा सस्ती होगी। क्षेत्रीय संपर्कता योजना के अंतर्गत दरभंगा से परिचालित होने वाले हवाई जहाज सेवा पर प्राइस कैपिंग लागू होगी। इसके अनुसार 50% सीटें बाजार मूल्य से कम पर मिलेंगी। बदले में सेवा परिचालित करने वाले एयरलाइंस को ATF पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 1 से 3% तक रिबेट के साथ साथ सब्सिडी भी दी जाएगी। उड़ान 2 के अंतर्गत स्पाइस जेट दरभंगा से शुरू करेगी अपनी पहली सेवा। दरभंगा से बेंगलुरु की दूरी 1709 किलोमीटर है और इसके लिए संभावित जो फेयर होगा वह 2641 रुपए का होगा। दरभंगा से दिल्ली की हवाई दूरी जो है वह 900 किलोमीटर है और इसके लिए संभावित किराया 1815 रुपए होगा। यानी पटना से सस्ती होगी दरभंगा से दिल्ली और बेंगलुरु की हवाई यात्रा। ट्रेन से भी कम होगा किराया, समय की भी होगी बचत। सुरेश प्रभु जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे गणमान्य अतिथियों का। चलिए हो गया ना, चलिए खाली कर, पीछे आ जाइए, पीछे जाइए, पीछे 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 काइंडली पीछे। आया जा, आया जा। पहले जी पीछे से कुमार मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों एवं अतिथियों का मिथिला की परंपरा अनुसार पाग एवं चादर से हुआ सम्मान। मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों एवं अतिथियों की मिथिला की परंपरा अनुसार पाग एवं चादर से हुआ सम्मान। और माननीय
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने संबोधन में कहा, दरभंगा के राजा रखते थे अपना प्लेन, प्रजातंत्र में जनता है राजा और लोग कम पैसों में कर सकेंगे हवाई जहाज का सफर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु बोले, दरभंगा के राजा रखते थे अपना प्लेन, प्रजातंत्र में जनता है राजा और लोग कम पैसों में कर सकेंगे हवाई जहाज का सफर। मैं तो कहूँगा सांस्कृतिक बिहार की राजधानी जिसको माना जाता है, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में किसान भाई बहुत अलग अलग तरीके से मेहनत करके जो उगाते हैं, उस सभी लोगों के काम में आने वाला एक नई हवाई सेवा यहाँ पर जल्दी शुरू की जा रही है। मुझे याद है एक दिन ऐसा था कि दरभंगा के राजा अपनी खुद की एयरलाइन लेकर अपने हवाई जहाज लेकर यहाँ से उठते, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया कि राजा तो जरूर जा सकते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन आम जनता को भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो सिर्फ पुराने काल में राजा को मिलती है। इसलिए हमारे जनतंत्र में हम सभी लोग जिसको राजा मानते हैं, ऐसे आम जनता के लिए ये सुविधा मिलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के फौरन बाद हवाई जहाज क्षेत्र में पूरी मात्रा में परिवर्तन लाने के कार्यक्रम की शुरुआत की। आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से विस्तार होने वाला यदि कोई क्षेत्र होगा तो हमारे हिंदुस्तान का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र है, और इसलिए हम सबको इसका अभिमान होना चाहिए। और इसके कारण आज पूरे देश में हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है, और ये बहुत सालों की जो मांग थी उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी। मुझे मालूम है यहाँ के सांसद, विधायक, यहाँ के प्लानिंग कमीशन संजय झा जैसे लोग, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी लोगों ने ये बहुत सालों से ये मांग करते रहे। मेरे पास भी उनकी रिक्वेस्ट आती रही और हम लोगों ने तय किया कि किसी भी हालत पे दरभंगा में आज हम इसका शिलान्यास करेंगे, और आने वाले दिनों में यहाँ से बहुत जल्द आम आदमी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हवाई सेवा भी शुरू की जाएगी। मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के नाम पर होगा दरभंगा एयरपोर्ट। उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने किया ऐलान, बोले स्थानीय लोक कला मधुबनी पेंटिंग से सजा होगा एयरपोर्ट और टर्मिनल। मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के नाम पर होगा दरभंगा एयरपोर्ट। उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने किया ऐलान, बोले स्थानीय लोक कला मधुबनी पेंटिंग से सजा होगा एयरपोर्ट और टर्मिनल। सर्वप्रथम मैं बिहार सरकार और रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे सहयोग मांगा, उनसे सहायता हम लोगों ने मांगा इस दरभंगा एयरपोर्ट को चालू करवाने के लिए, तो उनसे असीम सहयोग हमें मिला है। और बहुत जल्दी जो भी हमारे सुझाव थे, जो भी हम लोगों ने मांगा, रक्षा मंत्रालय, एयरफोर्स के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा हम लोग सब ये काम अमल कर पाए, और आज इस कारण उनके सहयोग और सहायता के कारण आज हम लोग यहाँ दरभंगा में, मिथिलांचल में इतिहास रच रहे हैं। साथियों, ये इतिहास है, और ये इतिहास सिर्फ दरभंगा और उत्तर बिहार के लिए नहीं है, हमारे देश के लिए भी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में हम लोग एक क्षेत्र को अगर ढूंढते भी जाएं तो ऐसा एक कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां 3-4 करोड़ की आबादी, 3-4 करोड़ की आबादी में एक भी फंक्शनिंग हवाई अड्डा नहीं है। तो आज इस एरिया को, इस क्षेत्र को जब हम लोग हवाई सेवाओं से जोड़ने की आशा पूरा कर रहे हैं, साथियों, ये सिर्फ दरभंगा और बिहार के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी इतिहास है। क्योंकि और अगर आप लोग अपने विधानसभा में इसे पारित कर दें कि इस एयरपोर्ट को श्री विद्यापति जी के नाम से हम लोग अगर इसकी घोषणा कर दें, ये सुझाव अगर आप लोगों की तरफ से आता है, ये प्रस्ताव आता है, तो हम लोग जरूर केंद्र सरकार पे इस पे ध्यान देंगे। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए एक ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मैं घोषणा करना चाहता हूँ, और वो घोषणा ये है कि हम लोग हर जो नए टर्मिनल को बना रहे हैं, उस नए टर्मिनल को हम लोग इस प्रकार से बना रहे हैं कि जो स्थानीय कला है और स्थानीय संस्कृति है,
उसे हम जोड़ें और उसको दर्शाने के लिए एक ऐसा टर्मिनल बनाएं कि जब आप टर्मिनल में प्रवेश करें तो आपको लगेगा कि आप दरभंगा में, मिथिलांचल में आए हैं। और अगर कोई भी रांची एयरपोर्ट आया, आप में से बहुत लोग रांची एयरपोर्ट आए हैं, तो आपको मालूम है कि वहाँ की जो सोराई कला जो है अपने झारखंड की, वो हम लोग एयरपोर्ट में दर्शा रहे हैं। और इसलिए मुझे मालूम है, चाहे वो मधुबनी हो या जो ही और यहाँ की स्थानीय कला हो, इसको भी हम लोग यहाँ टर्मिनल में जरूर दर्शाएंगे। ये पहली घोषणा। साथियों, दूसरी घोषणा, कल ही मैं श्री अजय सिंह जी के साथ था, जो स्पाइसजेट के सीएमडी हैं, और उन्होंने हमको बताया कि उनका अनुमान है कि दरभंगा से 3 फ्लाइटें नहीं, आज के समय दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर की 3 फ्लाइटें यहां से चालू होने वाली हैं, जैसे रनवे और टर्मिनल बन जाए। उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि यहां से 3 नहीं 10-15 फ्लाइटें यहां से चालू होने वाली है, क्योंकि यहां इतना डिमांड है और इतने जगह जगह फैले हुए लोग हैं मिथिलांचल के कि यहाँ 10-15 फ्लाइट भी अगर आ जाएं तो वो भी शायद कम पड़ेंगी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे कि आप जरूर स्पाइसजेट वालों को बोलिए कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर नहीं, रायपुर में भी मिथिलांचल के बहुत लोग हैं। अगर रायपुर जैसे शहर को भी जोड़ दिया जाए तो डिमांड इसका बहुत अच्छा है। तो ये मेरी दूसरी घोषणा थी। तीसरी घोषणा, और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, वो यह है कि जल्द ही रामकृपाल जी, इसका आपको सुन के जरूर आनंद आएगा कि जल्द ही हम लोग बीता एयरपोर्ट जो है, जो बीता वाला हवाई अड्डा है, 1-2 महीने के अंदर ही अंदर हम लोग वहां भी शिलान्यास करवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ, जिसमें कि बिहार को हम लोग और भी हवाई। महाकवि विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्क्षण दी स्वीकृति। बोले, विद्यापति केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। उनकी राह पर चलकर ही मैंने बाल विवाह और शराब पर लगाया प्रतिबंध। बोले, दरभंगा से हवाई सेवा चालू होने से एक बड़े क्षेत्र को मिलेगा बड़ा फायदा। महाकवि विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्क्षण दी स्वीकृति। बोले, विद्यापति केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। उनकी राह पर चलकर ही मैंने बाल विवाह और शराब पर लगाया प्रतिबंध। बोले, दरभंगा से हवाई सेवा चालू होने से एक बड़े क्षेत्र को मिलेगा बड़ा फायदा। मिथिला के लोग जो देश के कोने कोने में बड़ी भारी संख्या में बसे हुए हैं, और मिथिला का जो अपना ऐतिहासिक महत्व है, जो दरभंगा का महत्व है, उसके कारण बहुत सारे लोग बाहर से भी यहाँ आना चाहते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि भाई जयंत सिन्हा जी ने खुद ही बिना किसी के कह दिया कि इसको विद्यापति के नाम पर जैसे एयरपोर्ट का नाम देंगे, तो कभी कोकिल विद्यापति के नाम पर अगर एयरपोर्ट का नामांकन हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये तो मिथिला में बहुत है और बहुत सारे नाम जिनके नामकरण किया जा सकता है, लेकिन जब आपने ये तय कर लिया तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आज से 6.5 साल पहले की विद्यापति, और आज भी नहीं लगता जैसे कभी 600 साल पहले के, और आज भी नहीं पता चलता है कि 600 साल पहले के थे। आज भी उतना ही प्रासंगिक, उसी तरह से विद्यापति जी का आज भी उनकी कविताओं का जो वाचन होता है मिथिला में और मिथिला के बाहर, तो आज भी बहुत ही लगता है कि बिल्कुल आज की चीज। और विद्यापति जी का महत्व सिर्फ एक कवि के रूप में नहीं, जो उस समय के राजपाट चलाने वाले राजा थे, उनके सलाहकार भी वो थे। और यही नहीं, समाज सुधार के काम में भी रुचि रखते थे। और उस समय जो यहाँ मिथिला के लोग बैठे हुए हैं, कभी ध्यान नहीं देते होंगे कि विद्यापति जी की क्या भूमिका रही है समाज सुधार। जो उस समय बेमेल शादी होती थी, अधिक उम्र के पुरुष के साथ कम उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती, ये जो बेमेल विवाह और बहु विवाह, उसको लेकर जो परेशानी थी, और दूसरा शराब के प्रचलन के चलते परेशानी थी, इन दोनों के खिलाफ उन्होंने सशक्त अभियान चलाया था और काफी कविताएं लिखी। और इस बात की जानकारी कि उस बार जो विद्यापति पर्व हो रहा था पटना में, और उस समय जो मैथिली भाषा के जानकार और विद्यापति जी के बारे में बहुत कुछ लिखते और पढ़ते रहे, उन लोगों ने मुझे जो कागज भेजा था उसमें हमने देखा
तो आप तो जानते हैं, हम तो विकास का काम, न्याय के साथ विकास का काम, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, तो चल ही रहा है, लेकिन उन सब चीजों के साथ समाज सुधार का भी काम कर रहा है। तो आपने विद्यापति जी का नाम लिया तो सिर्फ एक कवि कोकिल का नहीं, एक समाज सुधारक के रूप में, और जो राजपाट करने वालों को सही सलाह भी देते। तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर इस हवाई अड्डे के नामकरण की बात आपने सोची, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। और हम सब लोग इसमें कहना क्या है, आज की मीटिंग में ही आपने कह दिया, हम लोगों ने कह दिया, अब इसको 2-3 दिन के अंदर यहाँ भेज दीजिए कि जो अभी जो बन रहा है आपका टर्मिनल बिल्डिंग, वहीं पर लिख दिया जाए टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर ही कि विद्यापति के नाम पर ये रहेगा टर्मिनल बिल्डिंग। और इन सब जगहों के बारे में जो क्षेत्रीय संपर्कता योजना के अंतर्गत जो एक उड़ान नाम की केंद्र सरकार ने योजना लॉन्च की है कि अनेक जगहों पर हवाई अड्डा बनेगा, और जिस तरह से लोग रेल से जाते हैं, जिस तरह से लोग सड़क से जाते हैं, उसी तरह से हवाई मार्ग से भी वो जाएं एक जगह से दूसरी जगह पर। लोगों को जिसको कभी कल्पना नहीं था वो भी हवाई यात्रा करे। और आजकल तो कितने लोग हवाई जहाज पर चढ़ रहे देख रहे, सुरेश प्रभु जी भी रहे रेल मंत्री, हम भी रहे रेल मंत्री, सब ज्यादा तो लोग रेल का सहारा लेता है। और आजकल हम देख रहे हैं, अभी सबसे अधिक रेल से लोग यात्रा करते हैं, सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से पटना हम लोग सांसद थे, एक तो हवाई जहाज चलता था सर, कभी दिल्ली से पटना, यहाँ से रांची और तब दिल्ली, और कभी कभी दिल्ली से रांची, वहां से पटना, यहाँ से दिल्ली, एक चलता था, उसका 2 चलने लगा, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं। और आज क्या हालत है पटना एयरपोर्ट का, 48 प्लेन चलना शुरू हुआ, तो फिर मौसम के चलते थोड़ी संख्या इन दिनों घटी। और रात में अब तो जहां रहते हैं, जो सरकारी निवास है, मुख्यमंत्री आवास है, ठीक उसके ऊपर से जाता है, वो फनेल है, उसी के ऊपर से जाता है एरोप्लेन। रात में नींद तोड़वा देता है, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे रात में नींद टूट जाती थी। लेकिन कोई बात नहीं भाई, लोग इस हवाई मार्ग से अपना एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं। 48 सोच लीजिए, यदि 48 एयरपोर्ट लैंड करना है तो 48 टेक ऑफ करेंगे। आप कितनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट की हालत कैसी हो गई है, लाइन में लोग खड़े रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है लोगों को हवाई जहाज में अंदर जाने के लिए। हम तो आग्रह करेंगे, और हमने रास्ते में कहा भी है कि जरा इस पर भी ध्यान दे दीजिए। वहां का टर्मिनल बिल्डिंग तो बनने वाला है, उसके लिए राज्य सरकार जो ऑफर करना था एक्सचेंज में, हम लोगों ने ऑफर कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। काम लगेगा 2-2.5 साल में जरूर पूरा होना चाहिए काम, 3 साल में। और इन सब चीजों की, चाहे दरभंगा एयरपोर्ट का मामला हो, पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला हो, पटना के बगल में बिहटा एयरपोर्ट का मामला हो, या इसके अलावा अन्य जगहों के बारे में जहां काम के बारे में हम लोगों ने कुछ सुझाव दिया था, इस पर 2 मीटिंग हुई है मेरे साथ। एक तो हुई जुलाई 2017 में, और फिर दिसंबर 2017 में, और पूरे तौर पर काफी विचार विमर्श हुआ है, और ये तय हुआ कि भाई यहाँ होगा। और यहाँ पर तो जो एयरपोर्ट, ये जो एयरफोर्स की जमीन है, उसी में ये टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा। अभी तो टेम्पोररी बनेगा, इस पर परमानेंट बनेगा। और जो एयरफोर्स की जमीन इसमें लग रही है, उसके एवज में हम उतना ही लगभग 31 करोड़ जमीन हम लोग मुहैया करा देंगे। और उसके लिए जो डीएम है राज्य सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए जो भी राशि का अमाउंट इन लोगों ने बताया, 121 करोड़ 43 लाख रुपए ये राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृत कर दिया गया है। जो आपका बनेगा टर्मिनल बिल्डिंग, जो अभी एयरफोर्स की अपनी जमीन है उसमें बनेगा। इस एयरफोर्स को कोई नुकसान नहीं हो, उनको ये अतिरिक्त जमीन मिलनी चाहिए, वो भी हम लोगों ने कर दिया। और उसी तरह से पूर्णिया के लिए भी हम लोगों ने काम कर दिया है कि पूर्णिया में भी हो, लेकिन पूर्णिया भी एयरफोर्स का। अब वो उन लोगों ने तय कर दिया, हम लोगों को लगा कि दरभंगा और पूर्णिया तो एक साथ शुरू हो जाएगा, लेकिन पूर्णिया का जो एयरफोर्स का एयरबेस है, उन लोगों ने कहा कि अभी 2 साल हमको लगेगा एयरबेस को और स्ट्रेंथन करने वाले हैं। तो 2 साल लग जाएगा, तो 2 साल विलंब से होगा। लेकिन दरभंगा में तो अब ये काम शुरू हो गया, और मुझको पूरा भरोसा है, जैसा हम सब लोगों को यकीन दिलाया गया है कि दिन ज्यादा नहीं लगेगा। 31 मई तक जो अभी काम शुरू किया जा रहा है वो पूरा हो जाएगा।
और जून महीने से सेवा शुरू हो जाएगी। और इसमें जब इसके लिए तो जो निकला था विज्ञापन, उसके आधार पर तो सिलेक्शन हो चुका है कौन आएंगे चलाएंगे। जो स्पाइस जेट ही शायद चलाने वाले, स्पाइस जेट के लोग ही चलाने वाले हैं। और मुंबई का और दिल्ली का और बेंगलोर का, बेंगलोर नहीं मंगलुरु बोलिए, मुंबई बोलिए, ऐसा मत करिए। अपना तो बड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे नाम पर सही बोलिए। दूसरे राज्य के जो नाम है उस पर कॉन्शियस रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। तो वहां शुरू होगा। लेकिन हमको बताया, अभी अच्छा किया इन्होंने यहाँ बता दिया। हमने उन दोनों मीटिंगों में लोगों को बताया कि आप लोगों को मालूम नहीं कि मिथिला के कितने लोग हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में। हम जब केंद्र में मंत्री थे उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हम थे और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, तो वहां के गवर्नर डीएन साहब बने थे, एक IPS ऑफिसर जो बिहार के ही थे। तो उन्होंने हमको आमंत्रित किया था वहां। उस समय हम जब वहां गए, इसके पहले भी हम छत्तीसगढ़ जाते रहे, रायपुर जाते रहे, लेकिन उस समय जो जानकारी मिली मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। 2 लाख से ज्यादा लोग, ये कोई हाल फिलहाल में नहीं कि वहां कोई रोजगार प्राप्त करने के लिए गए, यानी 100-200 साल पहले से मिथिला के लोग वहां पर निवास कर रहे हैं। और पता चला कि लोगों की इच्छा होती है कि हम मिथिला जाएं, दरभंगा जाएं, अपने जो पूर्वज हैं उनके गांव में जाएं, और आज भी जाएं, और यहाँ से और लोग भी अब जा रहे हैं। तो हमने इन लोगों को बता दिया कि देखिए रायपुर से बस पर चल के लोग आते हैं, और जिस दिन आप यहाँ से रायपुर का भी एयर सर्विस शुरू कर दीजिएगा, लोगों को इतना लंबा बस यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तो मुंबई बहुत अच्छा है, और मुंबई का मेरा अपना अनुभव है, मोहल्ला का मोहल्ला भाई दरभंगा का, मिथिला के लोगों का, तो सब तो है ही। तब कितनी खुशी होगी जब हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से दिल्ली जाना हो, यहाँ से मुंबई जाना हो, यहाँ से बेंगलुरु जाना हो, सब जगह चले जाइएगा बहुत अच्छे ढंग से। और उसी तरह से हम चाहते हैं जल्दी जल्दी रायपुर वाला भी देख लीजिए, और कलकत्ता बगल में है कोलकाता, तो उसका भी देख लीजिए, जरा बगल में है। और एक बात हम और कहेंगे, बिहार झारखंड एक था, अब ना अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। बिहार जब बंगाल से अलग हुआ उसके बाद 2 बार और विभाजन हो गया, पहले उड़ीसा हो गया, उसके बाद झारखंड अलग हो गया। लेकिन आप बता दीजिए कि ये सब तो एक ही राज्य रहा है ना। जब 1912 में बिहार प्रांत बना तो एक ही प्रांत था ना, तो इसका भी कनेक्टिविटी होना चाहिए ना। जैसे दरभंगा से रांची का होना चाहिए, दरभंगा से भुवनेश्वर का होना चाहिए। जनकपुर तो नेपाल में है, तो पुरानी राजधानी खाली जिंदाबाद करवा रहे। बात सुनिए ध्यान से, हम अभी बोल रहे हैं बिहार जो एक प्रांत था, इसके पहले की कल्पना करिएगा तब तो जो मिथिला है उसकी राजधानी तो जनकपुर थी, यही मान्यता। उसके भी लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम आग्रह करेंगे जरा पूर्णिया वाला भी जरा जल्दी करवा दीजिए। आप जानते नहीं जिस तरह से दरभंगा पूर्णिया ये सब का होगा, आप जान लीजिए लोगों को भी कल्पना नहीं हो रही। आप जो सोच रहे हैं 10-12, ये कम सोच रहे हैं। ये दरभंगा में देखिएगा आपको कितना फ्लाइट चलवाना पड़ेगा, कितने तरफ से लोग आएंगे और प्रेफर करेंगे। क्यों जाएगा लोग पटना? आज तो एयरपोर्ट पकड़ने के लोगों को पटना जाना पड़ता है, आप सोच लीजिए इधर का। और उसी तरह से पूर्णिया का होगा तो कितने लोग आ जाएंगे। और गया एयरपोर्ट का विकास करिएगा तो आप हैं तो आप बिहार के, लेकिन आजकल हो गए पिताजी के चलते वो झारखंड को अडॉप्ट कर लिए, तो झारखंड को, लेकिन है बिहार में। हम यही कह रहे हैं, अब पूरा झारखंड भी बिहारी, हम लोग भी झारखंडी हैं, इसमें क्या बात है। सब एक है, मन से एक है, दिल से एक है, मिजाज से एक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब गया में, अब भोजपुर के रहने वाले, तो गया एयरपोर्ट अभी क्या अभी चले जाइए, बिल्कुल चार्टर्ड फ्लाइट आ रहा है देश के कई मुल्कों से। सब बुद्धिस्ट लोग आते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं। और एक सर्विस चल रही है दिल्ली और पटना के बीच, दिल्ली और गया के बीच में। अगर आप वहां से सर्विस शुरू करा दीजिएगा लोकल, देखिएगा कोई प्लेन एक आता है, खाली रहता है एक सीट, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। उसको तो सालों पर चलाना चाहिए। गया की आबादी और गया के एयरपोर्ट पर वो चढ़ना चाहेगा तो खाली बिहार का आदमी वहां पर जाएगा। वो तो नजदीक में झारखंड का पड़ता है, चतरा से लेके कौन कहाँ जाएगा, वहीं चढ़ेगा। बहुत लोग वहां आ जाएंगे, रांची कौन जाएगा उतना दूर, आके यहाँ चढ़ेगा। तो बहुत सुविधा होगी
तो इस तरह से एयरपोर्ट में के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा जो क्षेत्रीय संपर्कता योजना के अंतर्गत, उड़ान योजना के अंतर्गत आप लोगों ने काम शुरू किया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं आग्रह यही करूंगा कि भाई आज आपने जो तय कर दिया है, और जो मेरे पास आप लोगों ने कागजात भेजे उसमें कहा है 31 मई 2019 तक ये जो टेम्पोररी बिल्डिंग बन रहा है, इसका टर्मिनल बिल्डिंग वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो कृपा करके अभी से ही आप तय करके 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर तय कर दीजिए कि जून के किस तारीख से स्पाइस जेट का विमान यहाँ से उड़ान। ये बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे और भी एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया। जब ऐसा कार्यक्रम आगे बार हो दुनिया में, ऐसा मत करिएगा कि वहीं कर दीजिएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्शन दे देंगे, तो बैठे हुए हमारे महाजन साहब जरा डायरेक्शन दे दीजिएगा। अगली बार कहीं एयरपोर्ट में लॉन्च का शुरू हो तो शहर में बड़े ढंग से लोग करें, लोगों को खुशी होती है। आज मिथिला के लोगों को, हम पिछली बार चर्चा किए, एक सम्मेलन हो रहा था दिसंबर को, आज ही के डेट वहां हो रहा था, और वहां पर जब चर्चा किए साहब, मिथिला के लोग क्या गदगद हो रहे थे कि दरभंगा में रह रहे हैं, दिल्ली में क्या प्रसन्न हुए कि अब दिल्ली से तुरंत हम दरभंगा पहुंच जाएंगे एरोप्लेन से। तो इतनी खुशी है लोगों के मन में, इसलिए कृपा करके ससमय इसको प्रारंभ करा दिया जाए। हम लोगों को भी बड़ी खुशी होगी, समस्त बिहार वासियों को खुशी होगी, और बाकी एयरपोर्ट के सिलसिले में भी जो बात हो रही है। और मैं इतना ही आश्वस्त करूंगा कि आज तक जो आपकी नीतियां हैं उसके मुताबिक राज्य सरकार सहयोग कर रही है। जमीन राज्य सरकार देगी, हम तो ये सब करेंगे। हम लोगों से कुछ और चाहिएगा तो हम लोग मदद करने को तैयार रहेंगे, चिंता मत करिए। हमारे बिहार का जनसंख्या का ग्रोथ हो रहा है, किसी को मालूम नहीं चलता। बड़े बड़े एक्सपर्ट को समझ में नहीं आ रहा, बड़े बड़े एक्सपर्ट को समझ में नहीं आ रहा। कोई सोच रहा है, पटना आता था, पटना जाने रांची से चलता था प्लेन से। आज क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्लेन से आ रहे हैं? तो जो ग्रोथ हो रहा है, लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ती चली जा रही है, और जो हमारा ग्रोथ रेट है डबल डिजिट है, कंटिन्यूअस 2008-9 से डबल डिजिट ग्रोथ रेट। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड, दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा एयरपोर्ट का हुआ शिलान्यास एवं भूमि पूजन। पटना के मुकाबले दरभंगा से सस्ती होगी दिल्ली और बेंगलुरु की हवाई यात्रा। ट्रेन से भी कम होगा किराया, समय की भी होगी बचत। मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों एवं अतिथियों का मिथिला की परंपरा अनुसार पाग एवं चादर से हुआ सम्मान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु बोले, दरभंगा के राजा रखते थे अपना प्लेन, प्रजातंत्र में जनता है राजा और लोग कम पैसों में कर सकेंगे हवाई जहाज का सफर। मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के नाम पर होगा दरभंगा एयरपोर्ट। उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने किया ऐलान, बोले स्थानीय लोक कला मधुबनी पेंटिंग से सजा होगा एयरपोर्ट और टर्मिनल। महाकवि विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्क्षण दी स्वीकृति। बोले विद्यापति केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। उनकी राह पर चलकर ही मैंने बाल विवाह और शराब पर लगाया प्रतिबंध। बोले दरभंगा से हवाई सेवा चालू होने से एक बड़े क्षेत्र को मिलेगा बड़ा फायदा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, मिथिला के लिए है यह ऐतिहासिक दिन। बोले उड़ान योजना का ही है फल कि आज आया है यह अवसर। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, सरकारें तो कई आईं और गईं, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने किया यह काम। दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की आयोजित हुई बैठक। नगर निगम परिसर में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव पारित। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। पब्लिक स्कूल दरभंगा में आयोजित हुआ साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। आओ जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, क्रिसमस के लिए सज गए गिरजाघर। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, मिथिला के लिए है यह ऐतिहासिक दिन। बोले उड़ान योजना का ही है प्रतिफल कि आज आया है यह अवसर। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, मिथिला के लिए है यह ऐतिहासिक दिन। बोले उड़ान योजना का ही है फल कि आज आया है यह अवसर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इन दोनों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक सपना जो लगता था कि सपना ही रहेगा, वो सपना साकार होने जा रहा है। अगर उड़ान योजना प्रारंभ नहीं होती, चाहे दरभंगा जैसे क्षेत्र को ये संपर्कता नहीं मिलती। और दरभंगा मिथिला की खासियत है कि जब इसके बिड किया गया तो स्पाइसजेट जैसी कंपनी ने एक जगह नहीं बल्कि मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली के लिए और हवाई सेवा प्रारंभ करने का निश्चय किया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मिथिला के लोग उन शहरों में इतनी बड़ी संख्या में है और नरेंद्र मोदी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं और जो घोषणा करते हैं उसको जमीन पर उतार कर दिखाते हैं। और ये कोई हवाई सेवा कोई भारत सरकार नहीं चलाने जा रही। स्पाइसजेट एक निजी कंपनी है। उसको जब लगा कि दरभंगा से हवाई सेवा प्रारंभ करना फायदे का सौदा होगा, तब उसने बिड करने का काम किया। और मुझे तो इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि बेंगलोर और मुंबई जैसी जगह से भी दरभंगा को हवाई सेवा से जोड़ा जा सकेगा। इसलिए मित्रों, वास्तव में ये बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, सरकारें तो कई आई और गईं, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने किया यह काम। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, सरकारें तो कई आईं और गईं, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने किया यह काम। तीनों से लोगों की डिमांड रही है, मांग रही है, आशा रही है कि यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण हो और हवाई जहाज का आवागमन यहाँ से प्रारंभ हो। कई सरकारें आई और गई और आश्वासन पर ही लोग जिंदा रहने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सबसे अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने यहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार हवाई अड्डा विकसित करने का निर्णय लिया है। और हवाई अड्डा कोई विकसित नहीं होगा, यहाँ से हवाई जहाज का आवागमन भी होगा। और वर्षों से जो सपना था मिथिलांचल वासियों का, तो पूरा होने का काम करेगा। दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। दरभंगा नगर निगम परिसर में सीसीटीवी लगाने समेत कई प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। दरभंगा नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित हुई।
सोमवार को बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मृत मवेशियों को दरभंगा नगर निगम के अधीनस्थ वध गृह परिसर में गड्ढा करके गाड़ने और नगर निगम परिसर में सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर वैजयंती देवी खेड़िया ने की। बैठक में नगर आयुक्त नागेंद्र सिंह सहित पार्षदगण मौजूद रहे। नगर आयुक्त आगामी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। इसको लेकर 31 को विदाई समारोह आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। वंचित लाभार्थी को इस योजना का लाभ दिलवाने की कृपया इसकी जरूरत है। से बात करेंगे पूछिए ऐसा घटना हुआ साल की 2018 का साल में हम लोग एक बोर्ड की बैठक हम लोग फेस टू फेस टुगेदर होने के लिए हम लोग रखे। इसमें कोई एजेंडा हम लोग का नहीं था। हमने 2 एजेंडा रखा है। एक तो जो आवारा पशु जहाँ तहाँ मर जाते हैं वो जहाँ तहाँ फेंके जाते हैं, इसको स्लेटर हाउस जो बनेगा वहीं एक गड्ढा खोद दिया जाए, उसको बाउंड्री दीवार दे दी जाए, वहीं उसको गिरा दी जाए। जहाँ तहाँ नालियाँ जो फेंकी जाती है या रोड पे जो फेंका जाता है ये गलत तरीका है। स्वच्छता अभियान एक तरफ चला रहे हैं, एक तरफ ना इसको जहाँ तहाँ लोग फेंकते हैं या इसके लिए हम लोग स्लेटर हाउस में एक पॉइंट बना देंगे, उसी में हम लोग गड्ढा करवा के बाउंड्री दीवार लगा के उसमें रखा है गिरा देंगे। दूसरा पॉइंट है कि अभी जो इतनी जो अफवाहें या बहुत रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है शहरों में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि नगर निगम में भी सीटी कैमरा लगवा दिया जाए कि कम से कम हम लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं हम लोग को पता चले क्या नगर निगम में कुछ कार्य हो रहे हैं, उस पर भी हम लोग को निगरानी हम लोग रख सकें। अपने नगर निगम के माध्यम से ही सब कुछ हम सोचें तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को भी सरकार से अनुमति लेके फिर आगे काम करना पड़ता है। नगर निगम में अगर खाली लगवाते तो हमारा 5 लाख 6 लाख का बजट आता है और पूरे शहर में लगवाते तो हम लोग करोड़ों में बजट जाएगा। तो उसको सरकार से पर अनुमति लेनी पड़ेगी तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हमको सोचना और सरकार को लेटर लिख के देना पड़ेगा, उसके बाद वो समाधान कर सकते हैं। तो अब यहाँ स्मार्ट सिटी जो भी घोषित हो रहे हैं वहाँ आपको करने के लिए वहीं से डीपीआर तैयार होकर सारी योजनाएं आ जाती हैं, फंड आ जाता है। तो इस कड़ी में यह एक बहुत आवश्यक काम है और मेरा विनम्र अनुरोध है इसको निश्चित रूप से पिछला में अगर पास किया हुआ और है तो हो ही सकता है। करोड़ संख्या में हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद उसमें कोई टेंडर निकला नहीं, इसलिए नहीं होगा। तो उसके बाद में जो पास है तो हो ही सकता है। उसका क्या जवाब देंगे? टेंडर निकला नहीं है इसलिए। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। पब्लिक स्कूल दरभंगा में आयोजित हुआ साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। पब्लिक स्कूल दरभंगा में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। प्रदर्शनी का उद्घाटन कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय डॉक्टर एस.के. सिंह, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सरदार अरविंद सिंह, डॉक्टर एल.पी. सिंह, निदेशक IBM बेला, डॉक्टर B.K. मिश्रा, सचिव पब्लिक स्कूल बेला और राहुल मिश्रा, निदेशक पब्लिक स्कूल बेला ने सम्मिलित रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विद्यालय के सचिव डॉक्टर B.K. मिश्रा ने अंगवस्त्र, स्मारकीय एवं पुष्पगुच्छ से कुलपति को सम्मानित किया। Something in innovating term that dice and motivate our these students, girls and boys both, who could emerge as the winner of this model exhibition in all the 3 verticals: the science, arts, social sciences. I am of the firm belief that if one could dare to participate in the competition or tournament, he or she is the winner. Only those who could not dare to participate in the tournament, something which goes from subaltern to the upper layer. Subaltern, that is those students who made something from historical or from the base
like coin, like calculating age. But while I visited to the science exhibition, I was impressed. न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा एयरपोर्ट का हुआ शिलान्यास एवं भूमि पूजन। पटना के मुकाबले दरभंगा से सस्ती होगी दिल्ली और बेंगलुरु की हवाई यात्रा। ट्रेन से भी कम होगा किराया, समय की भी होगी बचत। मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों एवं अतिथियों का मिथिला की परंपरा अनुसार पाग एवं चादर से हुआ सम्मान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु बोले, दरभंगा के राजा रखते थे अपना प्लेन। प्रजातंत्र में जनता है राजा और लोग कम पैसों में कर सकेंगे हवाई जहाज का सफर। मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के नाम पर होगा दरभंगा एयरपोर्ट। उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने किया ऐलान। बोले, स्थानीय लोक कला मधुबनी पेंटिंग से सजा होगा एयरपोर्ट और टर्मिनल। महाकवि विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्क्षण दी स्वीकृति। बोले, विद्यापति केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। उनकी राह पर चलकर ही मैंने बाल विवाह और शराब पर लगाया प्रतिबंध। बोले, दरभंगा से हवाई सेवा चालू होने से एक बड़े क्षेत्र को मिलेगा बड़ा फायदा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, मिथिला के लिए है यह ऐतिहासिक दिन। बोले, उड़ान योजना का ही है फल कि आज आया है यह अवसर। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, सरकारें तो कई आईं और गईं, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने किया यह काम। दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की आयोजित हुई बैठक। नगर निगम परिसर में CCTV लगाने का प्रस्ताव पारित। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। पब्लिक स्कूल दरभंगा में आयोजित हुआ साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। आओ जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। क्रिसमस के लिए सज गए गिरजाघर। 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। प्रभु यीशु का जन्म इसी दिन हुआ बताया गया है और सज गए हैं गिरजाघर। चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे की है धूम। 25 दिसंबर को है क्रिसमस का त्योहार। सजकर तैयार हो रहे हैं गिरजाघर। अंतिम चरण में तैयारियां चर्च में सोमवार की शाम दिखी। पूरे परिसर को सजाया और संवारा जा रहा है। न्यूज टुडे से खास बातचीत में चर्च के फादर ने पूरी जानकारी दी। कहा, प्रभु यीशु जनमानस का करते हैं कल्याण। कल 25 दिसंबर 2018 दरभंगा में यह होली रोजरी चर्च में क्रिसमस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी तैयारी हम लोग लगभग 4 सप्ताह पहले से आगमन काल के रूप में करते हैं। आगमन काल ईसाई धर्मावलंबियों के लिए यह एक नया साल के रूप में, आध्यात्मिक नया साल के रूप में भी होता है, जिसमें वो लोग अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं प्रभु यीशु को, नवजात प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। और इस वर्ष भी बीते 4 हफ्तों से लोग तैयारी किए आध्यात्मिक रूप से, प्रार्थना के द्वारा, आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा, कैरल्स घर घर में गा कर के प्रभु के आगमन का संदेश सुनाकर लोग अपने आप को तैयार किए। और इसके साथ ही साथ आज रात में 11 बजे से प्रभु यीशु का जन्मोत्सव का जो पूजन विधि है, पूजन पद्धति है, शुरू हो जाएगी, जो कैरल गान के द्वारा होगा शुरू। और उसके तुरंत बाद मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाएगा और ठीक रात 12 बजे घंटी बजेगी और प्रभु यीशु के प्रतिमा को, बालक प्रभु यीशु के प्रतिमा को
चरनी में, जो कि एक गौशाला है, उसमें स्थापित किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु एक बड़े ही दीन गरीब अवस्था में जन्म लिए। गौशाला में, घर में जगह नहीं थी तो गौशाला में उनको जगह मिली, पशुओं के साथ उनको जन्म लेना पड़ा। दरभंगा में बढ़ते अपराध के खिलाफ वाम दलों ने पत्रकारों के समक्ष अपनी चिंता जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जनवरी को दरभंगा टावर पर प्रतिरोध सभा का होगा आयोजन। दरभंगा में बढ़ते अपराध के खिलाफ वाम दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी चिंता जताई। 4 जनवरी को दरभंगा टावर पर प्रतिरोध सभा का होगा आयोजन। हत्या हो रही है, चिंता की बैठक में दरभंगा जिले के अंदर बढ़ रही अपराध कर्म की घटनाओं पर हम लोग चिंतित हैं और उसी के आधार पर आज हम लोग बैठक बुलाए हैं। बैठक में सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि पुलिस नाकामयाब है। कोई घटना के पीछे जो अपराधी लोग छुपे हुए हैं उन लोगों को नहीं पकड़ के कुछ झूठ फूस बोल के पुलिस निकल देना चाहती है और इससे अपराध बढ़ ही रहा है। छिनतई की घटनाओं में वृद्धि हुई है और अपराध के जरिए जो है पिछले 1 साल से यदि देखा जाए तो 1 दर्जन हत्याएं हो चुकी हैं। और इस अपराध और बढ़ते छिनतई में नीतीश मोदी का जो शासन है वो लगाम लगाने में पूरी तरह विफल है। लगता है कि अपराधियों का राज चल रहा है, कोई कानून और सुशासन पूरी तरह फेल हो गया है। इन स्थितियों से निपटने के लिए हम वामपंथी दल के नेताओं का संयुक्त बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ गंभीर चिंता इसके प्रति जताते हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार जो लगातार बेतहाशा वृद्धि हत्याओं में, छिनतई में, डकैती में जिनके सरकार में हो रही है उनके खिलाफ दरभंगा टावर पर 4 तारीख को गांधी स्मारक के समक्ष धरना करके और विरोध जताएंगे और उसके बाद आम जनता को लेकर इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस में तीनों वामपंथी दल के नेताओं की बैठक हुई और ये इस बात पर चिंता व्यक्त किया गया कि दरभंगा जैसे शांतप्रिय जगह में इतने अपराध कर्म में बेतहाशा वृद्धि हो रही है जो बहुत ही चिंता का विषय है। और ये पिछले कुछ महीने में ये रोहित हत्याकांड हुआ अरलपट्टी में, दिन दहाड़े NH 57 पर हत्या हुई है, साई की हत्या हुई है। अरलपट्टी में हत्या से पहले ये मब्बी में हत्या हुई है, फिर सुरहा चट्टी पर हत्याएं हुई है, लगातार हत्याएं हो रही है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा एयरपोर्ट का हुआ शिलान्यास एवं भूमि पूजन। पटना के मुकाबले दरभंगा से सस्ती होगी दिल्ली और बेंगलुरु की हवाई यात्रा। ट्रेन से भी कम होगा किराया, समय की भी होगी बचत। मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों एवं अतिथियों का मिथिला की परंपरा अनुसार पाग एवं चादर से हुआ सम्मान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु बोले, दरभंगा के राजा रखते थे अपना प्लेन, प्रजातंत्र में जनता है राजा और लोग कम पैसों में कर सकेंगे हवाई जहाज का सफर। मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के नाम पर होगा दरभंगा एयरपोर्ट। उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने किया ऐलान, बोले स्थानीय लोक कला मधुबनी पेंटिंग से सजा होगा एयरपोर्ट और टर्मिनल। महाकवि विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्क्षण दी स्वीकृति। बोले विद्यापति केवल कवि ही नहीं समाज सुधारक भी थे, उनकी राह पर चलकर ही मैंने बाल विवाह और शराब पर लगाया प्रतिबंध। बोले दरभंगा से हवाई सेवा चालू होने से एक बड़े क्षेत्र को मिलेगा बड़ा फायदा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, मिथिला के लिए है यह ऐतिहासिक दिन। बोले उड़ान योजना का ही है फल कि आज आया है यह अवसर। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, सरकारें तो कई आईं और गईं लेकिन इसी गवर्नमेंट ने किया यह काम।
दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की आयोजित हुई बैठक, नगर निगम परिसर में सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव पारित। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, पब्लिक स्कूल दरभंगा में आयोजित हुआ साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन। और जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, क्रिसमस के लिए सज गए गिरजाघर। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे आपसे पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। हमारा चैनल GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।